करंट जीके बाय शाग चैनल पर आपका स्वागत है मित्रों। आज हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। फरवरी माह की ये अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है। इसमें हम आज करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की भारत यात्रा। मिस्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति जो है वो 3 दिवसीय प्रवास पर 24 से 26 जनवरी 2023 तक भारत में आए थे और ये आए थे भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनकर। ये इनका दूसरा भारत दौरा था। इनके कार्यकाल का ये दूसरा भारतीय दौरा था। इस अवसर पर भारत और मिस्र के मध्य एक समझौता हुआ। भारत के संचार विभाग, प्रसार भारती और मिस्र का राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण, इन दोनों के मध्य एक दूसरे की सूचनाओं और सामग्रियों के आदान प्रदान को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर 25 जनवरी को हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट करंट है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट होती है ये, और इसे जारी किया गया 11 जनवरी 2023 को। इस रिपोर्ट का सारांश ये था कि दुनिया को आने वाले 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसमी घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 महामारी ने ऊर्जा संकट, भोजन की कमी और मुद्रास्फीति को सबसे अधिक दबाव वाले वैश्विक मुद्दों को लेकर प्रेरित किया है। रिपोर्ट में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को अगले 2 वर्षों में सबसे गंभीर जोखिम के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट करंट है भारत ने मालदीव को $4 करोड़ की सुविधा प्रदान की है। भारत की पड़ोसी पहले की जो नीति है उसके तहत भारत ने मालदीव को $4 करोड़ की ऋण सहायता दी है। और इस दौरान जयशंकर जी, हमारे जो विदेश मंत्री है, उन्होंने मालदीव के एक स्थान शिवयानु फोकेथु में एक सामुदायिक परियोजना का भी उद्घाटन किया है। अभी भारत की मालदीव में कुल 45 परियोजनाएं चल रही है, जिसमें 23 परियोजनाएं तो पूरी हो चुकी है और बाकी प्रक्रियाधीन हैं। नेक्स्ट है G20 की भारत जो है वो अध्यक्षता कर रहा है इस साल। और इसमें कहा गया कि भारत में G20 की अध्यक्षता के दौरान 11 सहभागी समूह के साथ भारत में विचार विमर्श होगा और 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकें भारत के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। जो समूह बैठकें होगी वो बिजनेस 20, सिविल 20, श्रम, संसद, विज्ञान, SAI, स्टार्टअप, थिंक 20, अर्बन, वुमेन 20, यूथ। तो काफ़ी इन विषयों को लेकर भारत में जो है वो G20 की अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएगी। भारत की अध्यक्षता में स्टार्टअप 20 सहभागी समूह की बैठक भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। देखिए, दुनिया को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो हम उत्तर की दुनिया कहते हैं और एक हम कहते हैं दक्षिण की दुनिया। दक्षिण के देश जो हैं वो है विकासशील देश और उत्तर के जो देश हैं वो है विकसित देश। तो ये जो शिखर सम्मेलन हुआ था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, अर्थात दक्षिण की दुनियाओं का आवाज़ के रूप में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें जो थीम थी वो थी आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता। और ये जो सम्मेलन था द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, ये भारत की अध्यक्षता में किया गया था 12 से 13 जनवरी को और ये हुआ था वर्चुअल। ठीक है, ये हुआ था वर्चुअल। भारत में इस सम्मेलन में भारत ने एक बड़ी घोषणा की है कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भारत में करेगा और इस सेंटर के माध्यम से आने वाले वर्षों में जहाँ कहीं भी मानवीय प्राकृतिक आपदाएं आती है तो वहाँ विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति जो है वो भारत प्रदान करेगा। और आपको पता ही होगा अभी जैसे तुर्की में, ठीक है, तुर्की में जो भूकंप आया है वहाँ पर भारत ने दोस्त नाम से, ठीक है, दोस्त नाम से एक मिशन भी चला रखा है, मिशन दोस्त। वहाँ पर तुर्की को सहायता, मेडिकल सहायता और अन्य आपातकालीन सहायता दी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है 6 दशक में चीन की जनसंख्या में पहली बार गिरावट। 6 दशकों में पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट आई है और वो 2021 की तुलना में वर्ष 2022 के अंत में जो जनसंख्या है वो 8,50,000 कम हो गई है। तो ये तो चीन की जनसंख्या से संबंधित रिपोर्ट थी। फिर है अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। ठीक है, यूएनओ में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो होती है UNSC, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसने अब्दुल रहमान मक्की को जो है वो प्रतिबंधित आतंकवादी घोषित कर दिया है। इनका एक सेक्शन होता है
1267 प्रतिबंध समिति के तहत इसको सर्वसम्मति से आतंकवादी घोषित किया गया है और भारत इस बारे में काफ़ी पहले से ही प्रयासरत था कि अब्दुल मक्की को आतंकवादी घोषित किया जाए। नेक्स्ट है, चीन ने लॉन्च की एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। चीन की एक कंपनी है CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश की, एशिया की और देश की, चीन देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। आपको पता होगा दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो लॉन्च की है वो जर्मनी ने की है। जर्मनी में 14 हाइड्रोजन ट्रेनों का बेड़ा अगस्त 2022 में ही लॉन्च कर दिया था। और विश्व की दूसरी हाइड्रोजन और एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चीन ने लॉन्च की है। भारत भी आपको पता होगा अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो 2023 के अंत तक जारी कर देगा। फिर है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक जो है ये डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट है ग्लोबल फायर पावर। तो ग्लोबल फायर पावर की जो वेबसाइट है उसके तहत जो दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल जो देश है मिलिट्री की पावर से, उसमें है सबसे पहला नंबर अमेरिका का और भारत का इसमें ग्लोबल फायर पावर में रिपोर्ट में भारत का नंबर है चौथा। ठीक है, भारत का है चौथा और पाकिस्तान का है 7वां। तो इस रिपोर्ट में भारत का आपको स्थान याद रखना है, ग्लोबल फायर पावर में भारत का चौथा स्थान है और USA का पहला स्थान है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय क्रॉनोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।